हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो मेरी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल जो कि था 17.42। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू मेथड ऑफ एस्टिमेशन। सो मेरी जो पुरानी वीडियोस थी उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है कि मेथड ऑफ एस्टिमेशंस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। सो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 टाइप के आपके मेथड होते हैं इस किसी भी पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। फर्स्ट होता है आपका मेथड ऑफ मैक्सिमम likelihood estimation. Second is method of minimum variance. Third is method of movements. Fourth is method of least square. Fifth is method of minimum chi-square. And the last one is method of inverse probability. So इस वीडियो में एंड ये जो स्टैटिस्टिक का जो पेपर 2 है इन्फ्रेंस का, उसमें हम लोग मेनली दो जो हमारे मेथड्स हैं उन पे हम लोग फोकस करते हैं। एक होता है आपका MLE एंड द सेकेंड वन इज मेथड ऑफ मूवमेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ मूवमेंट्स को। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ मूवमेंट्स। ये जो आपका मेथड है, मेथड ऑफ मूवमेंट्स, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसको डिस्कवर्ड एंड इसकी डिटेल में जो स्टडी की थी वो आपकी करी थी कार्ल पियर्सन ने। एंड इसमें आपको सपोज करना है कि मान लीजिए कोई आपकी एक पेरेंट पॉपुलेशन है जिसका जो डेंसिटी फंक्शन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं fx θ1 θ2 अप टू थीटा के, जहाँ पे ये जो आपके θ1 θ2 एंड थीटा के हैं ये आपके के पैरामीटर्स हैं। एंड सेकेंडली आपको अज्यूम करना है कि म्यू आर डैश जो है वो आपका आरथ मूवमेंट है अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे हमें हमेशा ओरिजिन के अबाउट ही मूवमेंट्स लेने होते हैं और उन्हीं से हमें कंपेयर करना होता है। तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रल, जो भी रेंज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की गिवन होगी यहाँ पे वो रेंज आपको लेनी है, देन x टू द पावर r, देन उसके बाद f ऑफ x θ1 θ2 अप टू थीटा के, देन dx, जहाँ पे जो आपकी r की वैल्यू है वो आपकी जा सकती है 1 2 अप टू k। एंड जो आपका ये x दिख रहा है आपका, ये x आपका एक रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो θ1 θ2 थीटा के है, तो हमें के पैरामीटर्स जो हैं वो एस्टिमेट करने हैं। तो के पैरामीटर एस्टिमेट करने के लिए हमें यहाँ पे के मूवमेंट अबाउट ओरिजिन चाहिए होंगे, दैट इज़ μ1 डैश μ2 डैश अप टू μk डैश। और ये जो भी आपके म्यू के हैं ये सभी फंक्शन होंगे आपके पैरामीटर्स के। अगर जैसे आपका ये θ1 है तो ये भी आपका μ1 डैश है, ये भी आपका थीटा का पैरा फंक्शन होगा, μ2 भी आपका थीटा का फंक्शन होगा। ये सभी जितने भी आपके यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये सभी आपके θ1 θ2 एंड थीटा के फंक्शन होंगे। अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास हमें टोटल के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हमें यहाँ पे के मोमेंट अबाउट ओरिजिन चाहिए होंगे और उनको हम इक्वेट कर देते हैं सैम्पल मोमेंट से। तो सिमिलरली हमारे पास जिस तरह से के मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है तो उसी तरह से हमारे पास के मूवमेंट सैम्पल मूवमेंट्स भी होंगे। और सैम्पल मूवमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m1 डैश m2 डैश एंड डॉट 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 mk डैश। एंड यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो भी आपकी चेंज होती रहेगी। अगर आपको जो आपका PDF गिवन है उसमें 2 पैरामीटर्स हैं, लाइक आप मान लो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज़ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पे आपको 2 मूवमेंट अबाउट ओरिजिन लेने पड़ेंगे और उन्हें इक्वेट करना पड़ेगा सैम्पल मूवमेंट से, दैट इज़ μ1 डैश इज़ m1 डैश एंड μ2 डैश इज़ m2 डैश। एंड मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें खाली एक पैरामीटर है, जैसे कि आप कंसीडर कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल लैम्डा, ये आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर लैम्डा। तो इसके लिए अगर आपको एक ही पैरामीटर एस्टिमेट करना है तो सिर्फ आपको ये फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको ही यूज़ करना होगा, दैट इज़ μ1 डैश इज़ m1 डैश। इसको लेके आप इसका सिंगल पैरामीटर है, आप लोग उसको ईजिली एस्टिमेट कर सकते हो। तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसको हम लोग θ1 कैप θ2 कैप अप टू डैश 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 थीटा के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो मैं आपको जनरल में बता रही हूँ, बट अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे दिया है नॉर्मल, तो आपको यहाँ पे जो एस्टिमेट्स निकलेगा वो म्यू कैप
म्यू कैप के फॉर्म में या फिर सिग्मा कैप स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अब उसी तरह से जैसे यहाँ पे लैम्डा आपका पैरामीटर है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा लैम्डा कैप के फॉर्म में आएगा और यहाँ पे जो भी एस्टिमेट की वैल्यू आएगी वो हम लोग लिख देंगे। तो ये तो मैंने एक जनरल वाली जो बात थी वो आपको बता दी है। सो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ रिमार्क्स बताना चाहूँगी जो कि आप लोग याद रख सकते हो। अगर आप लोग सपोज कीजिए कि x1 x2 अप टू xn आपका जो है कोई भी रैंडम सैम्पल है साइज़ n का, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइज़ n है और जिस पॉपुलेशन से लिया गया है उसका आप लोग जो डेंसिटी फंक्शन है वो मान सकते हो fx थीटा, जहाँ पे आप कह सकते हो कि जो एक्स आईज हैं आपके वो आपके क्या हैं, वो आपके IID हैं। IID का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। ये x जो है x1 x2 xn ये आपके इंडिपेंडेंट होंगे। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि ये जो सभी आपके x1 है x2 है एंड xn ये जो n आपके रैंडम सैम्पल्स हैं ये सभी फॉलो करेंगे सेम डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, तो अगर ये हमारे x साइज IID हैं तो हम लोग ये भी सपोज कर सकते हैं कि x आई टू द पावर r अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये भी आपका IID ही हो जाएगा। तो अगर ये हमारा IID है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन x टू द पावर r जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स दैट इज WLLN वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का यूज़ करते हुए हम कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/n समेशन I इज गोइंग फ्रॉम 1 to n then x I to the power r tends to expectation x I to the power r under probability। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हो mr डैश इज इक्वल्स टू म्यू r डैश, जहाँ पे म्यू r की वैल्यू जो है आपको निकालनी, ये जो भी मीन होगा डिस्ट्रीब्यूशन का ये वो चीज़ है और उससे आपको इक्वेट कर देना है ये वाली जो वैल्यू है। अभी हम आगे जब फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप लोग जो मैं ये पॉइंट्स आपको बता रही हूँ वो आप लोग बस एक बार समझ लो, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको और क्लियर होगा। देन उसके बाद आके फिर से आप लोग ये जब वीडियो देखोगे तो आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप लोगों का जो सेकेंड रिमार्क है तो वो सेकेंड रिमार्क आपका ये है कि जो हम लोग एस्टिमेट्स ऑब्टेन करते हैं लाइक θ1 कैप θ2 कैप अप टू θk कैप, जो भी एस्टिमेट्स हमें मेथड ऑफ मूवमेंट से ऑब्टेन्ड होंगे वो आपके होंगे एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल। तो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो वो आपके एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल होंगे बट वो आपके होते हैं लेस इफ़िशिएंट, मतलब कि इफ़िशिएंसी उनकी ज़्यादा नहीं होगी। एंड थर्ड पॉइंट में आप इसको कंपेयर कर सकते हो बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने MLE के जो एस्टिमेटर्स थे उनको हमने फाइंड किया था, उनके पैरामीटर्स को हमने एस्टिमेट किया था बाय यूजिंग द मेथड ऑफ MLE। तो अगर इन दोनों के लिए आप इनकी इफ़िशिएंसी कंपेयर करोगे तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ, इफ़िशिएंसी MLE एंड इफ़िशिएंसी बाय मेथड ऑफ मोमेंट्स MM लिख दिया मैंने। तो अगर इन दोनों में इफ़िशिएंसी कंपेयर करोगे तो हमेशा जो MLE का एस्टिमेट हमें फाइंड आउट होता है उसकी इफ़िशिएंसी ज़्यादा होती है। एंड लास्ट रिमार्क इज़ कि अगर हमें जो एस्टिमेट्स ऑब्टेन्ड होते हैं MLE से एंड जो एस्टिमेट्स ऑब्टेन्ड होते हैं हमें मेथड ऑफ मूवमेंट से वो दोनों ही आपके आइडेंटिकल होते हैं। किस कंडीशन में आइडेंटिकल होते हैं? वो आइडेंटिकल जब होते हैं जब जो हमारा डेंसिटी फंक्शन होता है fx थीटा वो कुछ इस फॉर्म का होता है, e टू द पावर b0 प्लस b1x प्लस b2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मतलब e टू द पावर में कुछ इस तरह का अगर आपका डेंसिटी फंक्शन है तो उस केस में जब हम फाइंड करते हैं एस्टिमेट बाय यूजिंग MLE ऑन मेथड ऑफ मूवमेंट तो उन दोनों के ही एस्टिमेट्स जो होते हैं वो हमें आइडेंटिकल ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। तो देखिए ये थी डेफिनेशन मेथड ऑफ मूवमेंट की एंड इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो आज की वीडियो में तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो उसके बाद भी अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है तो आप लोग बहुत ईजिली मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लोग यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मैंने जो अबाउट सेक्शन है उसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ईजिली वहाँ से पूछ सकते हो। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम का हैंडल का जो लिंक है वो भी मैंने अबाउट सेक्शन में दे रखा है, तो कहीं से भी आप लोग मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज अपने प्रॉब्लम्स अपने क्वेश्चंस मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।